4th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, इसको कम से कम पहले लिखो। क्या दिया हुआ है देखो, समझने का प्रयास करोगे क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है। इसमें क्या ही दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, हमको p का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है, इसका एक रूट जो है, इसका से दो रूट होता है, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। एक रूट इसका 6 दिया हुआ है, अल्फा का मान 6 है, बीटा का मान ना पता, बीटा का मान निकालना है, बीटा का भी मान निकालना है। बताइए बना पाओगे? ये तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल बताया हुआ क्वेश्चन है, शायद 2 नंबर की तरह ये भी बनेगा, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही। चलो देखते हैं आपसे बना होगा कि नहीं बना है। लेकिन हमको तो बस मिलाना ही है ना, बस मिलाएंगे और क्या ही करना। अब देखो क्या ही करना हमको, एक हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा पहले यहाँ तक निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक, क्या इसमें दिया हुआ है अल्फा बीटा? नहीं दिया हुआ, हमको मानना होगा। तो लिखो चौथा नंबर का सॉल्यूशन, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज है या फिर रूट्स है, कुछ भी, दोनों एक ही चीज है ना, ठीक है। बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना है, px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया काम? हाँ जी। अगेन 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 इसमें हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। ठीक है, निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, x का कोफिशिएंट -14 अपॉन p, इसे माइनस से मल्टीप्लाई, अर्थात मेरा 14 अपॉन p निकल गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा 8 बटे p। हाँ भैया जी, अल्फा इंटू बीटा आपका 8 बटे p निकल चुका है। अब क्या ही करना है, अब यहाँ पर ध्यान देना है, थोड़ा देर में बस 2 मिनट और ध्यान दो। ये अगर नहीं समझे होगे तो समझ जाओगे, वरना तो आप समझ ही गए होगे। हम लोग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल चुके। हमें करना क्या है, हमें और भी कुछ दिया हुआ था, हम लिखे ही नहीं। क्या दिया हुआ था, अल्फा इक्वल टू 6 दिया हुआ था, अल्फा का मान 6 पुट करना है। अब एक बात सोचो, यहाँ भी अल्फा का मान 6 पुट करोगे, यहाँ भी अल्फा का मान 6 पुट करोगे तो 2 बीटा का वैल्यू निकलेगा। 2 तरीका है बनाने का, मैं बताता हूँ। पहला तरीका भैया जी एक ही तरीका बताइए ना, 2 तरीका क्यों बताना। मैं आपको हिंट्स देता हूँ, आपको बनाना होगा तो बना सकते हैं, समझना, समझोगे, ध्यान से समझोगे समझ जाओगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकाल चुके हो, अल्फा इंटू बीटा निकाल चुके हो। ठीक है, आपके पास अल्फा दिया हुआ है, कितना है, अल्फा है 6 दिया हुआ है। आप जानते हो जो भी जीरोज होता उसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे x के जगह पर, उसका वैल्यू 0 होगा। अर्थात x का मान अगर हम 6 पुट कर दे यहाँ पर, तो ये जो है इस पूरे टर्म को 0 कर देगा। और यहाँ से हम p का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आप p का वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ भैया, p निकल गया। और यहाँ पर अल्फा पुट किया, p पुट किया तो मेरा बीटा भी निकल गया। बताओ कहीं कोई समस्या? p निकालने के बाद कोई भी एक इक्वेशन ले लोगे, हम यही ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 14 अपॉन p। यहाँ पर p का वैल्यू और अल्फा का वैल्यू दोनों, मतलब p का वैल्यू और अल्फा का वैल्यू दोनों वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग का बीटा भी निकल जाएगा। इस मेथड से अल्फा बीटा दोनों निकल गया। कहीं कोई समस्या? अल्फा बीटा कह रहा हूँ मैं, सॉरी, अच्छा, बीटा और p का वैल्यू निकल गया ना। हाँ जी, बीटा और p का वैल्यू निकल गया। बताओ यहाँ तक इस मेथड में कहीं पर कोई समस्या हुआ? एक बार फिर से सुनोगे, हम लोग क्या ही किए, समझोगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दोनों का वैल्यू निकाल चुके हैं, p के रूप में वैल्यू है। ठीक है, अल्फा इक्वल टू 6 था, इस पूरे इक्वेशन में x का मान 6 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। बिकॉज जीरोज है, इस इक्वेशन का जीरोज 6 है, इसलिए उसमें x का वैल्यू 6 पुट करेंगे तो 0 होएगा। 0 हो गया, वहां से p का वैल्यू निकल जाएगा। p का वैल्यू निकलने के बाद हम लोग इस दोनों में से किसी एक इक्वेशन में अल्फा का वैल्यू और p का वैल्यू पुट करेंगे और बीटा का मान निकल जाएगा। देखो कैसे कैसे क्या बना लोगे, ये हम इस सेकंड वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई किए थे। और नया मेथड सीख लेते हैं हम लोग। बोलो तो नया मेथड सिखाते, जल्दी बोलो, बोलोगे तो नया मेथड सिखाएंगे, वरना यही मेथड चलेगा हम लोग का, नया मेथड। ठीक, यहाँ देखो भैया जी, हम तो कुछ बोले ही ना है, आप तो पहले नया मेथड सोच रहे थे, नया मेथड सिखाना है। यहाँ देखोगे हमको अल्फा का मान दिया हुआ है ना, दोनों इक्वेशन में अल्फा का मान हम लोग पुट करेंगे। एक काम करते हैं, एक ही काम करेंगे। अच्छा देखते हैं इस मेथड से बनता है कि नहीं बनता है, ट्राई तो कर लें एक बार। ठीक, अल्फा का मान क्या पुट करेंगे हम लोग, 6 पुट करेंगे। यहाँ पे भी अल्फा का मान 6 पुट करो, अल्फा 6 प्लस बीटा इक्वल टू 14 बटे p। यहाँ से बीटा का मान अकेला करेंगे 14 बटे p माइनस 6 हो गया। हाँ जी, यहाँ पर भी इसको मिटाते हैं हम लोग। अब देखो नया मेथड देखते हैं, इससे बन गया तो अच्छी बात है, हमें तो क्या, हमें तो बस बनाने से मतलब है, चाहे जिस मेथड से बने।
अल्फा का मान 6 पुट किए, बीटा 8/p, यहाँ से बीटा का वैल्यू निकल गया, यहाँ गुना है उधर जाके भाग हो जाएगा 8/6p। चूंकि दोनों बीटा है बराबर होगा, नाउ ये इसके बराबर हुआ, बीटा इसके बराबर है, यहाँ भी बीटा इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो 14/p - 6 = 8/6p। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, p एलसीएम लिए 14 - 6, यहाँ 1 छिपा हुआ है, 1 से मल्टीप्लाई किए p में, 1 के टेबल में p कितने टाइम्स में आता है, p टाइम्स है, p का मल्टीप्लाई 6 टाइम तो 6p हो गया = 8/6p। हाँ जी, अब देखो ना इस p से ये p कैंसिल हो गया। अब जो है क्या ही करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, कर लो, वरना मल्टीप्लाई करो, दोनों में से कोई काम करना है आपको। सिंप्लीफाई करते 2 चौके 8, 2 तिया 6, ठीक है, तो 14 - 6p = 4/3। अब यहां से इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 42 - 18p = 4। अब जो है एक काम करते, 42 को उधर भेजेंगे, -18p = यहाँ 4 पहले से था, 42 मेरा प्लस में था, बराबर की उस तरफ जाकर के ये मेरा माइनस में हो गया। हाँ जी, यहाँ से -18p = 42 में 4 घटा, भैया जी समझ में ना आवत है। देखो -38 हो गया, ये ना समझोगे कैसे समझोगे, माइनस प्लस का घटाना होता है, बड़े में छोटे घटा है, बड़ा का चिन्ह माइनस तो माइनस लगा दी, -38 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से p का वैल्यू निकल गया 38/18, 19/9 निकल गया मेरा p का वैल्यू। बताओ क्या ही क्वेश्चन था, समझ रहे हो कैसे क्या ही किए। ये मेथड समझ में नहीं आया तो जो हम लोग पिछला मेथड सीखे थे उसी मेथड से बनाएंगे, और मेथड बोलना है तो और मेथड रहने देते हैं, ठीक है। 2 मेथड आपके सामने है, दोनों में से जो अच्छा लगेगा उससे बनाना है आपको, ओके।